प्रिय विद्यार्थी, पर्चा को अंग कबीर की रचना है और कबीर के हम लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। एक दो वीडियो और बनेंगे। यहाँ जो पर्चा को अंग में जितने भी दोहे हैं, आप उसमें यह पाएंगे कि लगभग साधनात्मक रहस्यवाद दिखाई देगा। पर्चा का मतलब परिचय। कबीर परमात्मा का परिचय देते हैं, तो कबीर के अनुसार परमात्मा, पहली बात तो निर्गुण का कोई परिचय होता नहीं है, लेकिन जैसा कि वो मुरली मनोहर वाले हैं, उनका श्याम वर्ण है, वैसा परिचय कबीर नहीं दे सकते, वो सगुण का होता है। तो फिर कबीर कैसा परिचय देंगे? यह हम चर्चा करते हैं बार बार कि अपने मेरु रज्जु के निचले स्तर पर कुंडलिनी विराजमान रहती है और 6 चक्रों को पार करते हुए मस्तक के अंदर जो अंतिम चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ परमात्मा का निवास है। उसी परमात्मा के निवास को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी को शून्य शिखर कहते हैं, उन्हीं को सहस्रार कमल कहते हैं। वह वहाँ पे उल्टा लटका हुआ कमल है और वहाँ पे जब कुंडलिनी वहाँ जाके लगती है तो 2 प्रकार के परिणाम आती हैं। एक अनहद नाद होता है, नाद ध्वनि को कहते हैं। अनहद मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसी आवाज़ होती है जो हमने कभी नहीं सुनी। और दूसरा अमृत का झरना फूटता है और उससे जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। कबीर उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इसकी बात लगभग इसमें चलेगी। तो परिचय उसका वही है कि वो परमात्मा और ब्रह्मरंध्र में उसका निवास है। हद छोड़ी बेहद गया हुआ निरंतर वास, कमल जो फूला फूल बिन को निरखे निजदास। हद छोड़ी बेहद गया, ये जो कुंडलिनी 6 चक्रों को पार करती है, उसकी सबकी सीमा है, उसकी सबकी हद है। लेकिन 7वां जो ब्रह्मरंध्र है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बेहद है। जब कुंडलिनी 6 चक्रों को पार करके जीवात्मा 6 चक्रों को पार करके वहाँ 7वें ब्रह्मरंध्र में पहुँच जाती है, तब यह कहा जाता है कि हद छोड़ी बेहद गया हुआ निरंतर वास। एक बात यह भी है कि वहाँ पहुँच जाने के बाद में जीवात्मा का वही निवास हो जाता है, फिर वही परमात्मा के पास उसका निवास हो जाता है। फिर उसको आने जाने की, आवागमन की, किसी प्रकार के जन्म और मरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं हुआ निरंतर वास, परमात्मा जीवात्मा का वही निरंतर वास हो जाता है। और कमल जो फूला फूल बन, और वहाँ कमल जो खिलता है, मैंने आपको बताया कि वो उल्टा कमल है और बिना फूल के, कोई फूल भी नहीं है फिर भी कमल खिलता है। को निरखे निज दास, इसको कौन देख सकता है? इसको कोई उसका दास ही देख सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा दोहा देखिए, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे सुनी शिखर गढ़ माही। इसमें विभावना अलंकार है, बिना कारण के कार्य हो रहा। तो शायर नाही, अब मोती निपजने के लिए क्या, मोती कहाँ पैदा होते हैं? या तो समुद्र में पैदा होते हैं, या सीप में पैदा होते हैं, या स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ती है तब उसमें मोती पैदा होता है। तो मोती पैदा होने के लिए एक विशेष समुद्र में सीप हो, सीप के अंदर स्वाति नक्षत्र की बूंद जब वर्षा होती है तो उसके मुंह में पड़े, तब जाके मोती पैदा होता है। कबीर दास कहते हैं इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मोती किसको मानते हैं? वो परमात्मा को मोती समझते हैं, परमात्मा से मिलन को ही मोती का उत्पन्न होना समझते हैं। तो वो कहते हैं न तो समुद्र की जरूरत है, न सीप की जरूरत है, और न स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की जरूरत है। कबीर मोती निपजे, कबीर दास कहते हैं मोती निपजता है शून्य शिखर गढ़ माही। शून्य शिखर नाम का जो गढ़ है उसके भीतर मोती निपजता है। और शून्य शिखर किसको कहते हैं? ब्रह्मरंध्र को कहते हैं, जहाँ आत्मा परमात्मा का मेल होता है। जीवात्मा जहाँ जाके निवास करती है, वहाँ परमात्मा से मिलने के बाद में मोक्ष रूपी मोती निपजता है, पैदा होता है। इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार के समुद्र, सीप और स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की आवश्यकता नहीं है। अगला दोहा देखिए नीचे 34 नंबर, आगे नंबर लिखी है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि क्वालिटी अगर आपको ऐसा कहीं होता है कि दिखाई नहीं देता है कई बार, तो आप क्वालिटी को सेटिंग में जाके बढ़ा लीजिएगा, तो अपने आप दिखाई देने लगेंगे। घट माहे, और किताब खरीदने तो बहुत अच्छा है। आप किताब हाथ में लेके पढ़िए, तो आपके पास किताब रहेगी तो मीनिंग आप लिख सकते हैं, उसमें कठिन शब्दार्थ जो भी आते हैं तो वो लिख सकते हैं। घट माहे ओ घट लया, ओ घट माहे घाट, कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। घट माहे ओ घट लया, घट यानी हृदय के भीतर। सगुण भक्ति में यह होता है कि हम परमात्मा को पाने के लिए मंदिर में जाते हैं और तीर्थों में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम ईश्वर को ढूंढते हैं। कबीर दास कहते हैं कि उसको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए वो कहते हैं घट माहे, हृदय के भीतर, ओ घट यानी निराकार।
इसमें यमक अलंकार है, सभंग यमक जिसको कहते हैं हम। तो घट माहे ओ घट लया, घट के भीतर, हृदय के भीतर ओ घट जिसको कहते हैं जिसका कोई हृदय नहीं है, निराकार जो ईश्वर है, लया प्राप्त किया। मैंने तो अपना ईश्वर, अपना परमात्मा हृदय के भीतर ही प्राप्त किया। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो वहीं मैंने उसको प्राप्त किया। ओ घट माहे घाट, और ओ घट हम इसको कहते हैं जहाँ बीहड़ हो, जंगल हो, जहाँ रास्ता नहीं हो, और घाट का मतलब रास्ता। और मैंने इस प्रकार से जंगल में से रास्ता प्राप्त किया, यानी जहाँ से कोई रास्ता नहीं था, जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, जहाँ कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहाँ से मैंने मार्ग प्राप्त किया। मार्ग दिखाने वाले क्या कहते हैं कि ये मार्ग काशी को जाता है, ये काबा को जाता है, ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलिए परमात्मा प्राप्त होंगे। कबीर कहता है ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ मार्ग नहीं था, ओ घट माहे घाट, जहाँ मार्ग था ही नहीं वहाँ मैंने रास्ता ढूंढा। और घट माहे ओ घट लिया, घट के भीतर ही मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है। कहे कबीर परचा भया, कबीर दास कहते हैं कि परिचय हो गया किसके? परमात्मा से। तो कहे कबीर गुरु दिखाई बाट, यानी गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया। ये रास्ता किसने बताया था मुझे? गुरु ने दिखाया। तो इसमें सभंग यमक अलंकार है, और कबीर ईश्वर के परिचय होने की बात वो करते हैं। अब एक दोहा है अद्वैत भावना। अद्वैत भावना ये होती है कि हम कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा और परमात्मा को लेकर बहुत सारे विवाद चले। इसका लंबा चौड़ा बड़ा विवरण है, पूरा नहीं दिया जा सकता, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अद्वैत का मतलब होता है कि दो नहीं है, द्वैत का मतलब होता है दो है, यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, भिन्न है, तो हम कहेंगे द्वैत है। और कबीरदास कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है, तो फिर वो हो गया अद्वैत। तो अद्वैत की भावना व्यक्त करता हुआ यह दोहा है, इसको आप देखिए। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। पानी ही ते हिम भया, पानी से क्या बना? बर्फ बनी। और हिम हो गया बिलाई, और पानी जब पिघल जाता है तो विलीन हो जाता है, यानी बर्फ विलीन हो जाता है। हिम हो गया बिलाई, बर्फ विलीन हो गया। पहले क्या हुआ? पानी ही ते हिम भया, पानी से क्या बना? बर्फ बना। और हिम हो गया बिलाई, यानी बर्फ विलीन हो जाता है, वो पानी फिर से पानी बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, पहले पानी था, बाद में बर्फ बनी, फिर बर्फ का पानी हो गया, मतलब जो पहले था वही हो गया। अब कछु कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से परमात्मा से अलग होकर आत्मा इस शरीर रूपी शरीर को धारण करके इस संसार में आती है, और जब वापस उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है तो वही आत्मा वापस परमात्मा में ही समा जाती है, यानी जिससे वो छूटी थी उसी के साथ जाके लगती है, ऐसा कबीर कहते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया उन्होंने पानी और बर्फ़ का। तो इसमें अद्वैत की भावना है, और ईश्वर है वो आत्मा और परमात्मा एक है, इस बात पे बल दिया गया है। तो इस वीडियो में इतने ही, आगे के वीडियो में अलग से बात करेंगे। धन्यवाद।